हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 22 नए जिलों के गठन की मंजूरी के बाद अब राजस्थान में 53 जिले हो गए। तो इन 22 जिलों में से 7 जिलों का अध्ययन हमने पिछले 7 वीडियो में कर लिया है, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में लेकर आया हूँ राजस्थान का नवगठित 8वां जिला सांचौर। तो दोस्तों इस सेशन में हम सांचौर जिले के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स ट्रिक से समझने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आगे सेंड करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। सांचौर जिला विद ट्रिक्स। तो दोस्तों सांचौर जिले में कितनी तहसीलें हैं? 4, चितलवाड़ा, बागौर, सांचौर और रानीवाड़ा। दोस्तों इस वीडियो में सांचौर जिले के सभी महत्वपूर्ण शामिल किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सांचौर राजस्थान का नवगठित जिला है। ये पूर्व में जालोर जिले की एक तहसील था। सांचौर जिला कब बना दोस्तों? 17 मार्च 2023। तो सांचौर जिला कब बना? 17 मार्च 2023। अब देखते हैं दोस्तों सांचौर का पूर्व नाम क्या था या प्राचीन नाम क्या था? सत्यपुर। सांचौर जिले में 4 उपखंड है दोस्तों। कौन कौन से हैं? रानीवाड़ा, बागोड़ा, चितलवाड़ा और सांचौर। सूंदा पर्वत शिलालेख में सांचौर का पूर्व नाम क्या बताया गया है दोस्तों? सत्यपुर। अब नेक्स्ट देखिए सांचौर में कितनी तहसीलें आती है? तो 4 तहसीलें, रानीवाड़ा, बागोड़ा, चितलवाड़ा और सांचौर। अब इन्हें ट्रिक से किस तरह याद रखें दोस्तों? तो इसके लिए खूबसूरत ट्रिक देखिए। रानी के बाग में चितचौर। तो रानी से लीजिए आप रानीवाड़ा, बाग से लीजिए बागोड़ा और चित से लीजिए चितलवाड़ा और चौर से सांचौर। तो दोस्तों सांचौर की कितनी तहसीलें होगी? 4। ट्रिक क्या है? रानी के बाग में चितचौर। रानी से लीजिए रानीवाड़ा, बाग से बागोड़ा, चित से चितलवाड़ा और चौर से सांचौर। अब नेक्स्ट देखिए सचूर या सत्यपुर। ये किसके प्राचीन नाम है दोस्तों? सांचौर के। अब सांचौर में 5 नदियाँ बहती थी, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता था? राजस्थान का पंजाब। दोस्तों जालोर जिले को तोड़कर कौन सा जिला बनाया गया है? सांचौर। अगर आपसे पूछा जाए कि सांचौर का गठन किस जिले को तोड़कर किया गया है, तो आंसर होना चाहिए जालोर। नेक्स्ट देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि सांचौर जिला किस संभाग में आता है, तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? पाली। तो पाली संभाग में आता है। ये पाली संभाग नवगठित संभाग है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए रानीवाड़ा में सबसे बड़ी डेयरी है। अगर इंडिया की सबसे बड़ी डेयरी पूछा जाए कि कहाँ है, तो आपको क्या बताना है? रानीवाड़ा। अब रानीवाड़ा कहाँ है दोस्तों? सांचौर जिले में। नेक्स्ट देखिए लूणी नदी 7 जिलों में प्रभावित होती है। तो वो 7 जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बाड़मेर और बालोतरा और अंत में सांचौर। नेड़ा, सांचौर। तो नेड़ा क्या है दोस्तों? लूणी नदी का दलदली भाग क्या कहलाता है? नेड़ा। नेक्स्ट देखिए सांचौर। तो सांचौर का प्रमुख खनिज क्या है दोस्तों? यहाँ पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। तो सांचौर का प्रमुख खनिज क्या हुआ? पेट्रोलियम। तो दोस्तों सर्वाधिक तेल कुएं किस बेसिन में पाए जाते हैं? तो आंसर होना चाहिए बाड़मेर और सांचौर बेसिन। नेक्स्ट देखिए नर्मदा नहर परियोजना। तो दोस्तों सांचौर जिले से राजस्थान में प्रवेश करती है। नर्मदा नहर परियोजना किस जिले से प्रवेश करती है? सांचौर जिले से। नेक्स्ट देखिए नर्मदा नहर से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? तो सांचौर और बाड़मेर। दोस्तों नर्मदा नहर से फव्वारा पद्धति से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट देखिए भारत माता परियोजना। तो दोस्तों भारत माता परियोजना राजस्थान में कहाँ से गुजरती है? सांचौर से। सांचौर की प्रमुख फसल। अगर आपसे पूछा जाए कि सांचौर की प्रमुख फसल कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए ईसबगोल या गोड़ा जीरा। तो गोड़ा जीरा ईसबगोल का उत्पादन कहाँ से होता है दोस्तों? सांचौर से। नेक्स्ट देखिए रानीवाड़ा। तो दोस्तों रानीवाड़ा यहाँ सेवड़िया पशु मेला लगता है। कौन सा पशु मेला? सेवड़िया पशु मेला। ये कहाँ लगता है दोस्तों? रानीवाड़ा में। ये कब लगता है? तो चैत्र शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा के मध्य। कौन सा मेला लगता है? सेवड़िया पशु मेला। एक अन्य मेला भी लगता है
सांचौर ज़िले में, तो वह है बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला, ये भी सांचौर ज़िले में लगता है। दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी कौन सी है? रानीवाड़ा डेयरी, ये कहाँ है दोस्तों? सांचौर ज़िले में। अब नेक्स्ट देखिए पथमेड़ा गौशाला, तो भारत की सबसे बड़ी गौशाला कहाँ है? पथमेड़ा गौशाला, ये कहाँ स्थित है? रानीवाड़ा। रानीवाड़ा कहाँ है दोस्तों? सांचौर ज़िले में। यहाँ पर प्रथम गौमूत्र बैंक खुला था, तो भारत का प्रथम गौमूत्र बैंक कहाँ खोला गया? पथमेड़ा गौशाला, रानीवाड़ा, सांचौर में। नेक्स्ट देखिए रणखार कंजर्वेशन। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों रणखार कंजर्वेशन, ये कहाँ है? सांचौर चितलवाना, सांचौर में। तो यहाँ पर दोस्तों जंगली गधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए गोगा जी की ओल्डी, तो दोस्तों ये कहाँ है? किलोरिया की डाणी, सांचौर में। आपसे पूछा जाए कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ है? तो सांचौर में। तो किस स्थान पर? तो किलोरियो की डाणी, सांचौर में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों सांचौर ज़िले में कितने उपखंड और कितनी तहसीलें हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए 4। ऊपर ही ऊपर देखिए आप, सबसे ऊपर आता है बागोर, फिर चितलवाना, फिर सांचौर और अंत में रानीवाड़ा। दोस्तों सांचौर की सीमा कितने जिलों से लगती है? 4 जिलों से। आपका आंसर क्या होना चाहिए? बाड़मेर, बालोतरा, जालोर और सिरोही। कौन कौन से? बाड़मेर, बालोतरा, जालोर और सिरोही, इन 4 जिलों से सांचौर की सीमा लगती है। ट्रिक क्या है दोस्तों? इसके लिए ट्रिक है बाबा जासी। बा से लीजिए बाड़मेर, दूसरे बा से लीजिए बालोतरा, जा से लीजिए जालोर और सी से सिरोही। अब नेक्स्ट देखिए सांचौर गुजरात से अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। दोस्तों सांचौर किस राज्य से अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? गुजरात से। नेक्स्ट दोस्तों सांचौर गुजरात से अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, तो सांचौर का उपनाम क्या है दोस्तों? राजस्थान का पंजाब। सांचौर लूणी बेसिन में आता है। अगर आपसे पूछा जाए सांचौर किस बेसिन में आता है, तो आपका आंसर होना चाहिए लूणी बेसिन में। नेक्स्ट देखिए सांचौर, बाड़मेर और सांचौर तेल बेसिन। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन कहाँ से होता है? पेट्रोलियम का, बाड़मेर और सांचौर तेल बेसिन से। अब आपसे पूछा जाए कि बाड़मेर और सांचौर तेल बेसिन में कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो इसमें बाड़मेर, बालोतरा और सांचौर। अब इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? तो ट्रिक देखिए बाबा शाह, तो बाबा शाह से लीजिए बाड़मेर, बालोतरा और सांचौर। दोस्तों बाड़मेर और सांचौर तेल बेसिन में कितने ज़िले आते हैं? 3 ज़िले, बाड़मेर, बालोतरा और सांचौर। अब इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों याद रखने की? तो बाबा शाह, बाड़मेर, बालोतरा और सांचौर। नेक्स्ट देखिए सांचौर का कश्मीर, तो दोस्तों सांचौर का कश्मीर किसे कहा जाता है? बड़गांव, रानीवाड़ा को। ये कहाँ है दोस्तों? सांचौर ज़िले में। अब दोस्तों सांचौर ज़िले के महत्वपूर्ण फैक्टों का रिवीजन कर लेते हैं। सांचौर राजस्थान का नवगठित जिला है। ये पूर्व में जालोर जिले की एक तहसील था। सांचौर जिला कब बना दोस्तों? 17 मार्च 2023। तो सांचौर जिला कब बना? 17 मार्च 2023। अब देखते हैं दोस्तों सांचौर का पूर्व नाम क्या था या प्राचीन नाम क्या था? सत्यपुर। सांचौर जिले में 4 उपखंड है दोस्तों। कौन कौन से हैं? रानीवाड़ा, बागोड़ा, चितलवाना और सांचौर। सूंदा पर्वत शिलालेख में सांचौर का पूर्व नाम क्या बताया गया है दोस्तों? सत्यपुर। अब नेक्स्ट देखिए सांचौर में कितनी तहसीलें आती है? तो 4 तहसीलें, रानीवाड़ा, बागोड़ा, चितलवाना और सांचौर। अब इन्हें ट्रिक से किस तरह याद रखें दोस्तों? तो इसके लिए खूबसूरत ट्रिक देखिए, रानी के बाग में चितचोर। तो रानी से लीजिए आप रानीवाड़ा, बाग से लीजिए बागोड़ा और चित से लीजिए चितलवाना और चोर से सांचौर। तो दोस्तों सांचौर की कितनी तहसीलें होगी? 4। ट्रिक क्या है? रानी के बाग में चितचोर। रानी से लीजिए रानीवाड़ा, बाग से बागोड़ा, चित से चितलवाना और चोर से सांचौर। ये सचूर या सत्यपुर, ये किसके प्राचीन नाम है दोस्तों? सांचौर के। अब सांचौर में 5 नदियाँ बहती थी, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता था? राजस्थान का पंजाब। दोस्तों जालोर जिले को तोड़कर कौन सा जिला बनाया गया है? सांचौर। अगर आपसे पूछा जाए कि सांचौर का गठन किस जिले को तोड़कर किया गया है, तो आंसर होना चाहिए जालोर।
नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि सांचौर जिला किस संभाग में आता है, तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? पाली। तो पाली संभाग में आता है। ये पाली संभाग नवगठित संभाग है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, रानीवाड़ा में सबसे बड़ी डेयरी है। अगर इंडिया की सबसे बड़ी डेयरी पूछा जाए कि कहाँ है, तो आपको क्या बताना है? रानीवाड़ा। अब रानीवाड़ा कहाँ है दोस्तों? सांचौर जिले में। नेक्स्ट देखिए, लूणी नदी 7 जिलों में प्रवाहित होती है। तो वो 7 जिले कौन कौन से दोस्तों? अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बाड़मेर और बालोतरा, और अंत में सांचौर। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेहड़ा सांचौर। तो नेहड़ा क्या है दोस्तों? लूणी नदी का दलदली भाग क्या कहलाता है? नेहड़ा। नेक्स्ट देखिए, सांचौर। तो सांचौर का प्रमुख खनिज क्या है दोस्तों? यहाँ पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। तो सांचौर का प्रमुख खनिज क्या हुआ? पेट्रोलियम। तो दोस्तों, सर्वाधिक तेल कुएं किस बेसिन में पाए जाते हैं? तो आंसर होना चाहिए बाड़मेर और सांचौर बेसिन। नेक्स्ट देखिए, नर्मदा नहर परियोजना। तो दोस्तों, सांचौर जिले से राजस्थान में प्रवेश करती है। नर्मदा नहर परियोजना किस जिले से प्रवेश करती है? सांचौर जिले से। नेक्स्ट देखिए, नर्मदा नहर से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? तो सांचौर और बाड़मेर। दोस्तों, नर्मदा नहर से फव्वारा पद्धति से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट देखिए, भारत माता परियोजना। तो दोस्तों, भारत माता परियोजना राजस्थान में कहाँ से गुजरती है? सांचौर से। सांचौर की प्रमुख फसल, अगर आपसे पूछा जाए कि सांचौर की प्रमुख फसल कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए ईसबगोल या घोड़ा जीरा। तो घोड़ा जीरा, ईसबगोल का उत्पादन कहाँ से होता है दोस्तों? सांचौर से। नेक्स्ट देखिए, रानीवाड़ा। तो दोस्तों, रानीवाड़ा, यहाँ सेवड़िया पशु मेला लगता है। कौन सा पशु मेला? सेवड़िया पशु मेला। ये कहाँ लगता है दोस्तों? रानीवाड़ा में। ये कब लगता है? तो चैत्र शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा के मध्य। कौन सा मेला लगता है? सेवड़िया पशु मेला। एक अन्य मेला भी लगता है सांचौर जिले में, तो वह है बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला। ये भी सांचौर जिले में लगता है। दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी कौन सी है? रानीवाड़ा डेयरी। ये कहाँ है दोस्तों? सांचौर जिले में। अब नेक्स्ट देखिए, पथमेड़ा गौशाला। तो भारत की सबसे बड़ी गौशाला कहाँ है? पथमेड़ा गौशाला। ये कहाँ स्थित है? रानीवाड़ा। रानीवाड़ा कहाँ है दोस्तों? सांचौर जिले में। यहाँ पर प्रथम गौमूत्र बैंक खुला था। तो भारत का प्रथम गौमूत्र बैंक कहाँ खोला गया? पथमेड़ा गौशाला, रानीवाड़ा, सांचौर में। रणखार कंजर्वेशन, ये कहाँ है? सांचौर चितलवाना, सांचौर में। तो यहाँ पर दोस्तों जंगली गधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, गोगा जी की ओल्डी। तो दोस्तों, ये कहाँ है? किलोरिया की डाणी, सांचौर में। आपसे पूछा जाए कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ है? तो सांचौर में। तो किस स्थान पर? तो किलोरियो की डाणी, सांचौर में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सांचौर जिले में कितने उपखंड और कितनी तहसीलें हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए 4। ऊपर ही ऊपर देखिए आप, सबसे ऊपर आता है बागौर, फिर चितलवाना, फिर सांचौर और अंत में रानीवाड़ा। दोस्तों, सांचौर की सीमा कितने जिलों से लगती है? 4 जिलों से। आपका आंसर क्या होना चाहिए? बाड़मेर, बालोतरा, जालोर और सिरोही। कौन कौन से? बाड़मेर, बालोतरा, जालोर और सिरोही। इन 4 जिलों से सांचौर की सीमा लगती है। ट्रिक क्या है दोस्तों? इसके लिए ट्रिक है बाबा जासी। बा से लीजिए बाड़मेर, दूसरे बा से लीजिए बालोतरा, जा से लीजिए जालोर और सी से सिरोही। अब नेक्स्ट देखिए, सांचौर गुजरात से अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। दोस्तों, सांचौर किस राज्य से अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? गुजरात से। दोस्तों, सांचौर गुजरात से अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो सांचौर का उपनाम क्या है दोस्तों? राजस्थान का पंजाब। सांचौर लूणी बेसिन में आता है। अगर आपसे पूछा जाए सांचौर किस बेसिन में आता है, तो आपका आंसर होना चाहिए लूणी बेसिन में। नेक्स्ट देखिए, सांचौर, बाड़मेर और सांचौर तेल बेसिन। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन कहाँ से होता है? पेट्रोलियम का, बाड़मेर और सांचौर तेल बेसिन से। अब आपसे पूछा जाए कि बाड़मेर और सांचौर तेल बेसिन में कौन कौन से जिले आते हैं, तो इसमें बाड़मेर, बालोतरा और सांचौर। अब इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? तो ट्रिक देखिए, बाबा शाह। तो बाबा शाह से लीजिए बाड़मेर, बालोतरा और सांचौर। बाड़मेर और सांचौर तेल बेसिन में कितने जिले आते हैं? 3 जिले, बाड़मेर, बालोतरा और सांचौर। अब इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों याद रखने की? तो बाबा शाह,
बाड़मेर, बालोतरा और सांचौर। नेक्स्ट देखिए सांचौर का कश्मीर। तो दोस्तों सांचौर का कश्मीर किसे कहा जाता है? बड़गांव, रानीवाड़ा को। ये कहाँ है दोस्तों? सांचौर जिले में। तो जीके ट्रिक स्टडी बाय ओपी कुमार को फॉलो करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू जी।